हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीपैट 2023 हाउ टू फिल एंड फॉर्म। तो मैं आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ जिसमें हम फॉर्म फिल करने वाले। सो फॉर मोर अपडेट्स लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गूगल में आने के बाद टाइप कीजिए NTA जीपैट 2023। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये जो वेबसाइट है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने वाला हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in। ये ऊपर की नहीं, ये नीचे वाली। तो इसमें लिखा है फार्मेसी एग्जाम। तो हमने जीपैट डाला था इसलिए फार्मेसी एग्जाम डायरेक्टली आ गए। तो यहाँ पर जो मेन्यूज है NTA एग्जाम्स के, उसमें फार्मेसी एग्जाम डायरेक्टली आ जाता है, जैसे हमने जीपैट डाला था इसलिए। तो यहाँ पर सेकंड मेन्यू बार में आपको जीपैट वेबसाइट की लिंक दिख जाएगी। तो उस पर क्लिक कीजिए। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक सर्कुलर भी मिल जाएगा यहाँ पे पब्लिक नोटिस में। तो पब्लिक नोटिस जो आपने देखा भी होगा, तो मैंने डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, ये PDF फाइल में है। तो यहाँ पर शेड्यूल दिया है। सो शेड्यूल इट स्टार्ट्स फ्रॉम 13 Feb to 6th of March till 5 PM। तो आप 6 मार्च रात के 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ करेक्शंस आपके अगर होंगे तो आप 7 तारीख से 9th of March तक आप कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें जैसे डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो जब भी अनाउंस हो जाएगी तब आप इस वेबसाइट पे आ जाइए, तो आपको वो मिल जाएगी। तो बाकी कुछ डिटेल्स है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद में हम जाएंगे फिर से वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पर दिया है लिंक, जो लेटेस्ट न्यूज का जो मेन्यू बार है, तो उसमें लिंक दिया है। तो उस पर क्लिक। आप ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर जीपैट 2023, तो उसके ओके कर दीजिए जैसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फीस कितनी है वो भी दिख जाएगी। तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए। ये जो है ओनली इट इज फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। इन केस अगर आपका पेमेंट नहीं हो चुका है, आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। जो ऑलरेडी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो उनके लिए वो। तो आपने कुछ अभी तक किया नहीं, इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी दिया है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फीस। तो फीस कितनी है? तो जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी इट इज कॉल्ड। तो उसके लिए है मेल 2200 एंड फीमेल इट इज 1100। और बाकी जो कैटेगरीज है उन सब के लिए 1100 है। OBC, नॉन क्रीमिलियर, SC, ST, जनरल EWS एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर एक और कैटेगरी है NT। तो NT मतलब वो OBC में आते हैं, स्टेट में उसको NT कहते हैं, लेकिन सेंट्रल पे उसको OBC कहते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स है, जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। और तीसरे में आपको पेमेंट भी करना है। तो उसके लिए पेमेंट जो कितना करना है ये आपको यहाँ पर दिया है। और पासवर्ड कैसे तैयार करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। सो इट शुड बी बिटवीन 8 to 13 कैरेक्टर। तो उसमें एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, जैसे $, परसेंटेज, एंड ये इस तरह से कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। तो हमने सब पढ़ लिया है। जो आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लीजिए और यहाँ पे टिक करके क्लिक एंड हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद पूछा जाएगा आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो। तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका नाम। तो आप ऐसा ही नाम डालीजिए कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। जैसे कि महाराष्ट्र में सभी नाम से ऐसे होते, स्टार्टिंग विद सरनेम, देन योर नेम, देन योर फादर्स नेम। तो जो डॉक्यूमेंट्री नाम है, जैसे रिजल्ट पे नाम होगा या LC पे नाम होगा, वैसे ही नाम आप यहाँ पे डालिए। तो उसके बाद फादर का नेम, उसके बाद मदर का नेम, ये सिंगल डाला भी तो भी चलेगा। उसके बाद
कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, तो डे मंथ ईयर सब दिया है, जेंडर, उसके बाद टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो हमको कुछ तो भी अपलोड करना है, जैसे कि आपके पास इससे भी कुछ होगा, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, रेशन कार्ड, फोटोग्राफ, एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, जो लास्ट का ऑप्शन है। आधार कार्ड दिया नहीं, लेकिन लास्ट का जो ऑप्शन है कि गवर्नमेंट आइडेंटिटी, और उसके बाद उसका जो नंबर है तो वो नंबर भी आपको डालना है। यहाँ पर प्रेजेंट का एड्रेस आपको डालना है, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर कंफर्म करना है आपको, मोबाइल नंबर उस, और अल्टरनेटिव कोई दोस्त का नंबर दीजिए, और जो नंबर चालू है ऐसा ही नंबर डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप के लिए अलग होता है नंबर, लेकिन इन वर्किंग एक्चुअल अलग होता है। जो वर्किंग है वही डालिए। अगर एड्रेस आपका सेम है, प्रेजेंट एंड परमानेंट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो बाद में आपको पूछेगा नहीं। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड ऐसा डालिए कि उसमें एक अल्फाबेट अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, एक वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर। और ये जो होता है वो पूरा 8 to 13 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस मतलब आप कभी अगर आपका भूल जाते हो पासवर्ड, तो इसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसा नाम डाल दीजिए कि जो वन वर्ड में है, जैसे कि माय योर फर्स्ट स्कूल, ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स मत डालिए, कोई सिंपल सा डाल दीजिए, जैसे कि विच इज माय फेवरेट बुक, तो डाल दीजिए फार्माकोलॉजी, ऐसा कुछ, या मेडिसिनल केमिस्ट्री, सिंपल सा डाल दीजिए, और एक ही वर्ड में डाल दीजिए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए ज्यादा। और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन है, तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको यहाँ पर एक सूची मिल जाती है, जहाँ पर आपको एक चेकलिस्ट की तरह आपको सब वेरीफाई करना पड़ता है। जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपकी सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है, तो उसमें सब इंफॉर्मेशन जो है वो चेक कर लीजिए, और इसके बाद उस पर टिक कर दीजिए जो जो इंफॉर्मेशन सही है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप फिर से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके फिर से आपको एट द लास्ट पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो मेरा सब सही है, तो इसलिए मैं सब पे टिक करने वाला हूँ अभी। और उसके बाद सबमिट एंड सेंड द ओटीपी, जो आपने मोबाइल नंबर दिया उस पे ओटीपी आ जाता है। तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर हमने कंप्लीट किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद फी पे करना है। तो हम जाएंगे अभी कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये जो डिटेल्स है एप्लीकेशन स्टेटस के, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी हमने फिलअप कर दिया था। उसके बाद आपको डालना है पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम सब करेंगे। तो ऑलरेडी हमने जो डिटेल्स डाली थी, जैसे कि अपना हमारा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ऑलरेडी वो आ जाता है पर्सनल डिटेल्स में। तो उसके बाद जो डिटेल्स और जो लगने वाली, जैसे नेशनलिटी, स्टेट ऑफ रेसिडेंस, कैटेगरी, तो यहाँ पर जो कैटेगरी है तो वो ध्यान से डाल दीजिए जो जिसमें आप बैठते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आप स्टाइपेंड का फॉर्म भरते हो, कुछ कुछ लोग डाल देते हैं इन केस ऑफ जो ओबीसी में है, जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं वही डालिए, क्योंकि वो बाद में प्रॉब्लम आ जाता है। आप भले ही स्कोर निकाल लेते हैं जनरल की तरफ से, लेकिन आप स्कॉलरशिप के लिए जरा प्रॉब्लम आता है स्टाइपेंड में। तो आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो ही डालिए, नहीं तो ओपन में रहने दीजिए। तो वो सब वेरीफाई करके ही आप डाल दीजिए, कुछ भी मत डालिए, क्योंकि बाद में स्टाइपेंड के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, मिलता ही नहीं। और जैसे आर यू डायबिटिक, तो मतलब यस होगे तो यस कीजिए, नो होगे तो नो कर दीजिए। एनुअल फैमिली इनकम जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आता है इनकम, तो वही डालिए, ये रेंज में दिया है।
और सिक्योरिटी पिन करने के बाद 7 नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद विंडो है हैव यू आधार कार्ड, तो 100% सबके पास होगा ही, तो यस क्लिक कर दीजिए और फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है आधार कार्ड की, तो यहाँ पर पूछा गया है 3 चीज़ों में कि आपका जो आधार कार्ड पे इंफॉर्मेशन है तो वो सही है कि नहीं। अगर नहीं सही है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और आपको अगर शेयर नहीं करना आधार कार्ड के डिटेल्स तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो 101% सब लोग यहीं पर क्लिक करने वाले हैं कि जो सब है एंटर जो किया है वो सब सही था आधार कार्ड के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको नंबर डालना है, उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर दिया है उसको क्लिक कर दीजिए एंड सबमिट इट। तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि जैसे मैं आधार कार्ड का डिटेल्स डाल रहा हूँ तो उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि इट इज़ नॉट सेम एज द आधार कार्ड, क्योंकि मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है। और तो अपडेट क्या नहीं है, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिर्फ ईयर है मेरे आधार कार्ड में। तो वो जो चीज़ें हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए, उसके बाद आपका नेम ऑफ कैंडिडेट वो भी सेम होना चाहिए। जो नेम ऑफ कैंडिडेट है वो यहाँ पर जो आधार कार्ड में है वो स्टार्ट्स विद एन फर्स्टली फर्स्ट नेम, और जो हमारा सर्टिफिकेट मतलब जो हमने फॉर्म भरा है तो 12th या 10th के इसमें इट इज स्टार्टिंग विद द सरनेम। तो आप ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं शायद। तो मैं ये अभी उसको डिक्लेयर कर देता हूँ और उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के उसको प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ उसके बाद आता है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस आप डाल सकते हैं कोई भी सेंटर के। तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया महाराष्ट्र, और मैंने उसमें सिटी सिलेक्ट कर दिया। तो मैं सबसे पहले अहमदनगर सिलेक्ट करने वाला था, और उसके बाद फिर से मैंने महाराष्ट्र कर दिया। तो उसके बाद तो ये एक ध्यान में रख दीजिए कि एक बार आपने जो चूज किया है उसको फिर से आप चूज नहीं कर सकते, तो उसको अलग से सिटी कोई चूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा फॉर्म अभी लॉग आउट हो चुका था ऑटोमेटिक, बिकॉज आई वाज फिलिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप न्यू विंडो में खोलिए या फिर दूसरे जैसे मैंने फायरफॉक्स में खोला था, अभी मैंने गूगल क्रोम में खोला है। तो जो ऑप्शंस वहाँ पर दिए हैं तो उसको आप फॉलो कर दीजिए। और आपके मोबाइल पे ऊपर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक आईडी जनरेट होता है, ये जो एप्लीकेशन नंबर है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसको लिख के लीजिए। जब आप पर्सनल डिटेल्स डालते हैं तो उसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। तो हम बाद में भरने वाले हैं क्वालिफिकेशंस डिटेल। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछे जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले 10th का पूछा है, उसके बाद 12 और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का। तो आपको सभी में यही क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पास स्टेटस, यहाँ पे पास ही आ जाता है। उसके बाद पासिंग ईयर, तो आपके रिजल्ट में जो पासिंग ईयर है उसको आपको डालना है जो भी होगा। उसके बाद परीक्षा का नाम, तो आपको ये डालना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम और मोड ऑफ रिजल्ट्स। परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज डाल दी, सीजीपीए होगा तो ये सेंट्रल जो स्कूल्स होते हैं उनमें सीजीपीए आता है, स्टेट में तो परसेंटेज ही आता है। तो इसी तरह से सब आपको तीनों इसमें सभी ऐसा ही डालना है। उसके बाद सिक्योरिटी और पिन डाल के आपको 7 नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने परसेंटेज डाल दिया तो उसके बाद उसमें मार्क्स पूछा है कि टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, तो ये 12th में भी ऐसा ही आने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ परसेंटेज, तो यहाँ पर भी
ऐसे आएगा टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन। क्लिक करता हूँ तो आप जैसे ग्रेजुएशन डिटेल्स में आते हैं तो यहाँ पर पूछा है कि आपका स्टेट पासिंग ऑफ स्टेटस पास स्टेटस। तो यहाँ पर आप अपेयरिंग ही लिख दीजिए। जो पास हुए वो आप पर दो ऑप्शंस आते हैं, तो मोस्ट ऑफ अपेयरिंग ही हो गए। तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है 2023। तो उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी और बोर्ड। तो यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन ऑटोमेटिक जाता है जैसे आप अपेयरिंग लिखते हैं। उसके बाद पूछा गया फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको फाइल चूज करना है, तो वो भी जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और यहाँ पर साइज दिया है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं तो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करते हैं तो उसके बाद आता है फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट में आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की है। तो ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन चेक कर दीजिए, उस पे चेकलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आई एग्री एंड फाइनल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, उस पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आपको आता है एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी भी आप एडिट कर सकते हैं। सो यू हैव टू कंफर्म योर ईमेल, सो यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम हियर। और उसके बाद आता है फी पेमेंट। तो हम पहले ईमेल आईडी को कंफर्म कर दे, उसके बाद फी पेमेंट। तो हमने ईमेल को भी कंफर्म कर दिया है। यू वेरीफाई ईमेल, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड का जो ओटीपी वगैरह आता है या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फोन नंबर के बाद। तो उसको कंफर्म करने के लिए एक ओटीपी आ जाता है ईमेल पे, और उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। देन वी विल क्लिक ऑन पे एग्जामिनेशन फीस। तो यहाँ पर मोड सिर्फ ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन ही आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, कैनरा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये सिर्फ गेटवे है, तो आप कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं, या यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ गेटवे जिनमें उनका पेमेंट आने वाला है, तो आप कोई भी बैंक से उसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है कार्ड्स, उसके बाद नेट बैंकिंग, और उसके बाद यूपीआई। तो यूपीआई सबसे सिंपल है, तो हम यूपीआई पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं क्लिक करूंगा फोन पे पे। तो यहाँ पर आपको पूछेगा वर्चुअल एड्रेस, पेमेंट एड्रेस, तो आपको वो मिल जाएगा आपके फोन पे से। या फिर देखते हैं अदर ऑप्शंस में क्या है। ऑर्डर में क्लिक करने के बाद भी आपको यूपीआई एड्रेस ही पूछ रहा है। तो कोई क्यूआर कोड नहीं दिया है यहाँ पर, तो हम फोन पे से करने वाले। तो आपका यहाँ पर फोन पे का वाईबीएल नंबर डाल दीजिए। तो जैसे हमने सब कुछ भर दिया है, तो डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज पेमेंट होने के बाद आता है। और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, you can comment me in a comment box section. I will definitely answer it. So thank you for watching the video.